और बात करेंगे मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की। मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदगान। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान अहमद। जीशान, इस वक्त आप कराची में कहां पर मौजूद हैं और ये बताइएगा कि आज 14वां रोज़ है लॉकडाउन का, सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप सड़कों पर? जी बिल्कुल, आज लॉकडाउन का 14वां रोज़ है, यानी 2 हफ्ते जो हैं वो आज मुकम्मल होने जा रहे हैं। 24 तारीख तक कहा गया है कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। अभी जो डेडलाइन दी गई है वो 14 अप्रैल तक की दी गई है। अभी तक कुछ तय नहीं किया गया, मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और इसका सबसे बड़ी वजह है रोज़गार का ना होना। रोज़ाना इजलास होते हैं, सिंध हुकूमत के भी वफाकी सतह पर भी राब्ते किए जाते हैं, मगर अभी तक कोई स्ट्रेटजी जो है वो ड्राइव नहीं की गई है कि लोगों को किस तरह अब रोज़गार पर वापस लेके आना है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, किसी किस्म की कोई प्रॉपर हिकमत अमली ऐसी नहीं सामने आई है कि राशन लोगों तक प्रॉपर पहुंचाया जा सके। अभी तक लिस्टें बन रही हैं और दीगर काम हो रहे हैं। हाँ, फलाही इदारे और जो समाजी तंजीमें हैं, जो सियासी जमातों की फलाही तंजीमें हैं, वो भी और मुखय्यर हजरात जो हैं वो ज़रूर मैदान में हैं, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं। मगर कराची क्योंकि बहुत बड़ी आबादी का शहर है, बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से अब लोग जो है वो इस लॉकडाउन से परेशान होना शुरू हो गए। और हुकूमत भी ये सोच रही है कि 14 तारीख को जो इस लॉकडाउन को जो है वो क्लोज़ कर दिया जाए या फिर 24 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया जाए। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि 50,000 मरीज़ हो सकते हैं कोरोना के 24 तारीख तक। तो यकीनी तौर पर इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो किट्स का बर वक्त ना दस्तयाब होना है, क्योंकि अब जो है वो तकरीबन रेशो जो पहुंच गया है सिंध में वो 2000 टेस्ट यौमिया बुनियादों पर किए जा रहे हैं, मगर इसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है क्योंकि लोग जो तादाद बढ़ती चली जा रही है कोरोना केसेस की और साथ साथ लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। ज़ीशान, आप कराची की सूरत हाल से आगाह करें, साथ रहिएगा। लाहौर चलते हैं, जुनेद हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। जुनेद, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? 2 हफ्ते तकरीबन हो चुके हैं इस लॉकडाउन को और मज़ीद भी इसे एक्सटेंड करने की बातें हो रही हैं। आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? लोगों की मुश्किलात भी बताइएगा। जी हाँ, पंजाब के अंदर भी लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से पंजाब के अंदर बात करें तो ये तादाद अब 1100 हो चुकी है। तकरीबन 210 केसेस जो हैं वो लाहौर के जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि कंफर्म केसेस हैं। लॉकडाउन का सिलसिला जारी और तमाम ही आम शाहराहों पर पंजाब पुलिस के जवान तैनात किया गया है और साथ ही साथ पाक फौज के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपनी ड्यूटी को जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और शहरियों को इस हवाले से तलकीन भी कर रहे हैं कि शहरी गैर ज़रूरी बाहर ना निकले। हमारे साथ भी पाक फौज के जवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इस हवाले से बताइएगा कि शहरी किस तरह कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ और अपनी ड्यूटी के अंदर आने वाली मुश्किलात के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस से नवीद। अच्छा सर, पहले तो फर्स्ट वीक जो लॉकडाउन का था उसमें तो इनका रवैया कोई इतना मस्बत नहीं था, लेकिन आप लोगों ने गाइड किया, हुकूमत ने एफर्ट्स की, तो अभी माशाल्लाह से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देखने में आ रहा। बहुत कम लोग सड़कों पे हैं, गैर ज़रूरी तौर पे कोई बंदा बाहर नहीं निकला हुआ, कोई मरीज़ है या कोई और इसको लॉजिस्टिक्स ग्रॉसरी वगैरह के लिए, अदरवाइज़ लोग सड़कों पे नहीं है। लोगों का रवैया बहुत पॉजिटिव है। जी हाँ, शहरियों का इस हवाले से ताउन जो है वो अब काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तबलीगी जमात के मुबल्लिगीन के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर जो पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि तकरीबन 10,000 से ज़ायद तबलीगी जमात के मुबल्लिगीन हैं जिनको आइसोलेशन के अंदर रखा गया है और उनके अंदर तकरीबन 300 से ज़ायद जो हैं उनके अंदर जो है वो कोरोना वायरस का टेस्ट जो है उनका मस्बत आया। उन सबको आइसोलेशन के अंदर रखा गया है और तमाम ही लाहौर के जो अस्पताल है वहाँ पर आइसोलेशन सिलसिला जारी है और आवाम अब ताउन करते दिखाई दे रहे हैं। कोयटा का रुख कर लेते हैं। कोयटा में हमारे नुमाइंदे गजनफर अली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। गजनफर, आप बताइएगा वहां के आवाम क्या ताउन करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कोयटा शहर मुकम्मल तौर पर बंद है, बलूचिस्तान भर में लॉकडाउन है। कोयटा में ज़्यादा सख्ती है, कदरें कम नज़र आ रही हैं, रोज़ की निस्बत कम नज़र आते हैं, लेकिन एक मजबूरी है जो राशन है, जो सबसे बड़ी वजह है जो लोगों को मजबूर करती है कि वो घर से निकलें। अक्सर लोग बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं रोड पर। कोयटा की शाहरा है, जिना रोड है, इसके अलावा जॉइंट रोड है और मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में अक्सर ऐसे लोग हैं जो राशन के लिए बैठे नज़र आते हैं। और इसके अलावा जो पेशावर मज़दूर हैं उनके अलावा भी कई
ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेलचे और गेंती उठा लिए और वो शाहराहों पर नज़र आ रहे हैं कि वो राशन के इंतज़ार में बैठे हैं, शायद कोई दे जाएगा। हुकूमती सतह पर कोई इकदाम अमली तौर पर नहीं दिखाई दे रहे बड़ी तादाद में कि लोगों को राशन मुहैया किया जा रहा हो या खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे हों। कोयटा शहर का लॉकडाउन बढ़ाने की भी तजवीज़ बिल्कुल ज़ेर गौर है और हो सकता है कि इसमें मज़ीद इजाफा किया जाए। अब तो अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो हुकूमत आखिर कब लोगों को राशन फराम करेगी, ये एक सवालिया निशान है। एक बहुत बड़ा मसला शहर में जो है वो राशन का है। दूसरी तरफ जो स्कूल हैं, निजी स्कूल्स के टीचर्स हैं, वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए सैलरी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, जबकि वालिदैन जो है मालिकान की जानिब से स्कूल के परेशान है, वो फीसेस मांग रहे हैं। लेकिन आपने हमें कोयटा की सूरत हाल से अपडेट किया। इसके अलावा कराची से हमें ज़ीशान अहमद और इसके अलावा लाहौर की सूरत हाल से अहमद ने, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।